जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। डीजीपी नियुक्ति पर सियासत तेज, बाबूलाल के आरोप पर झुममो और भाजपा की जुबानी जंग। झारखंड में पुलिस महानिदेशक डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सरकार निर्लज्जता की हदें पार कर चुकी है। 5 माह से लापता है जमशेदपुर के कारोबारी शैलेंद्र कुमार। पत्नी ने मुजफ्फरपुर के में दर्ज कराई एफआईआर। साइबर ब्लैकमेलिंग का आरोप। जमशेदपुर के डिमना बस्ती निवासी और बड़े नूडल्स कारोबारी शैलेंद्र कुमार बीते 5 माह से रहस्यमय ढंग से लापता है। शैलेंद्र का 1 दिसंबर 2024 को मुजफ्फरपुर में बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में गए थे, लेकिन 3 दिसंबर के बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिला है। रांची में गैस उपभोक्ता ई-केवाईसी कराने में उदासीन। आधे से ज्यादा उपभोक्ता अभी प्रक्रिया से बाहर। शहर में रसोई गैस उपभोक्ताओं का पहचान सुनिश्चित करने के लिए गैस कंपनियां जोर शोर से ई-केवाईसी का अभियान चला रही है, लेकिन उपभोक्ताओं की उदासीनता इस प्रक्रिया से बड़ी चुनौती बनती जा रही है। रांची में इंडेन भारत गैस की एचपी गैस मिलाकर कुल 7.25 लाख उपभोक्ता है। संजीव मुखिया गिरोह ने बिहार, झारखंड और उड़ीसा के 5 ठिकानों का रटवाया प्रश्न पत्र। एमबीबीएस डॉक्टर की ली गई मदद। नीट यूजी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड संजीव मुखिया ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। गिरोह ने बिहार, झारखंड और उड़ीसा में कुल 5 ठिकानों पर अभ्यर्थी को पहले से प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाए थे। इस गड़बड़ी में बिहार, राजस्थान 9 डॉक्टरों की टीम ने हल किए गए प्रश्न पत्र मुहैया कराए। झारखंड में समय से पहले राहत। नदियां लबालब, डैम फुल। गर्मी में नहीं पड़ेगा जल संकट। मई के 10 दिन बीते चुके हैं और इस बार झारखंड के लिए गर्मी राहत लेकर आई है। आमतौर पर मार्च आते आते जहां राज्य की नदियां सूखने लगती थी और जलाशयों का जलस्तर गिर जाता था, इस बार तस्वीरें बदली हुई है। राज्य के 7 जिलों के 16 नदियां अब भी कल बह रही है। जलाशयों में भी भरपूर पानी है। रांची के दलादली में टायर दुकान भीषण आग। गैस सिलेंडर से बड़ा हादसा टला। जिले के दलादली आरपी क्षेत्र के रविवार की सुबह अफरा तफरी मच गई जब एक टायर दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपेटें इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दलादली आरपी प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। नशे के कारोबार का भंडाफोड़। ब्राउन शुगर के साथ मुख्य सरगना समेत 3 गिरफ्तार। जिले में युवा पीढ़ी के नशे का गर्त में धकेलने वाले ब्राउन शुगर गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य तस्कर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। घर के अंदर सिर कुचलकर वृद्ध की हत्या से मची सनसनी। जांच में जुटी पुलिस। बोकारो कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित आवास संख्या 192A फूलबास निवासी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 85 वर्षीय बुजुर्ग की निर्मम हत्या की सूचना मिली। मृतक का शव रविवार सुबह उनके आवास के बरामद किया गया, जिनकी पहचान स्थानीय निवासी के रूप में हुई है। अब आवास लबाकों पर हेमंत सरकार क्यों ले रही एक्शन, जानिए क्या है वजह। बता दें कि सरकार योजना के तहत लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इससे जरिए जिनके पास आवास नहीं है उन्हें सरकारी मदद से घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। लेकिन कई जिलों में यह देखने को मिला कि अब आवास के लाभार्थी सरकार से पैसे मिलने के बाद आवास का निर्माण नहीं करवा रहे हैं, बल्कि उस पैसे से दूसरे कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने हमेशा जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक और पैसे का लेन देन के छिपाने का कोशिश की। वही इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में अभ्यर्थियों को से 20 लाख रुपए लेकर पेपर लीक कराने का पुष्टि अब सीआईडी ने भी कर दी है।
भाजपा ने शुरू से ही इस परीक्षा के बड़े पैमाने पर सीटों की खरीदे फरोख्त की आशंका जताई थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर संभव प्रयास कर पेपर लीक और पैसे के लेन देन का छिपाने की कोशिश की। सीपी सिंह ने क्यों कर दी युवक की गिरफ्तारी की मांग, भारत पाक युद्ध से जुड़े हैं तार। भारत पाक युद्ध के दौरान और असामाजिक तत्व देश का माहौल खराब करने में लगे हैं। झारखंड से भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। बता दें कि राजधानी रांची में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं, जिसे लेकर अब रांची विधायक सीपी सिंह ने रांची पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। आईजी रैंक में शामिल हुए झारखंड कैडर के 4 आईपीएस अधिकारी। झारखंड कैडर के 3 आईपीएस अधिकारियों को महानिरीक्षक रैंक में शामिल किया गया। मिली जानकारी के अनुसार साल 2004 बैच के आईपीएस अमोल का होमकर प्रभात कुमार और साल 2005 बैच के आईपीएस कुलदीप द्विवेदी और 2007 बैच के अनूप बिराथरे भी केंद्र के आईजी रैंक में इम्पैनल हुए हैं। इस संबंध में कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसईसी ने आदेश जारी किया है। बता दें कि जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र ने महानिरीक्षक या समक्ष पद के लिए भारतीय पुलिस सेवा के 65 अफसरों को पैनल की मंजूरी दी है। झारखंड के 4 विश्वविद्यालय में होगी कुलपति का नियुक्ति, शुरू हुई प्रतिक्रिया। बीते दिनों राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के सख्त आदेश दिया था, जिसके बाद अब इसकी प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य के 4 विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति होगी, जिसे रांची विश्वविद्यालय, डॉक्टर श्याम प्रसाद यूनिवर्सिटी, झारखंड राज्य ओपन यूनिवर्सिटी और जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी शामिल है। दुमका समेत पूरे झारखंड में लू का कहर, 72 घंटे का येलो अलर्ट, कब मिलेगा राहत। दुमका समेत पूरे झारखंड में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने 72 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। लोगों को लू से बचने की सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 13 मई से मौसम में बदलाव की संभावना है। 5 साल में 35% बढ़ा आरबीआई का सोने का भंडार, जानिए भारत केंद्रीय बैंक के पास है कितना सोना। मार्च 2020 के लेकर मार्च 2025 तक 5 साल में भारतीय रिजर्व बैंक का सोने का भंडारा 226.58 टन बढ़ा और उसकी वैल्यू 47.60 अरब डॉलर बढ़ी। प्रतिशत में देखें तो भंडार में 34.7% का वैल्यू में 155.7% बढ़ोतरी हुई। इस दौरान आरबीआई देश में 219.69 टन सोने लेकर आया। अभी देश में आरबीआई का सोने का भंडारा विदेशी में रखे सोने से ज़्यादा है। ऐसे न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले